आज की कहानी कभी मुंबई में रहने वाली सिमी की है और अच्छा हुआ कि वो इस कहानी में सिर्फ एक दर्शक थी, क्योंकि अगर वो इसमें कोई पात्र होती तो वो इस कहानी को सुनाने के लिए हमारे साथ न होती शायद। यही कोई 98 की गर्मियों का टाइम था। मेरी मुंबई में नई नई जॉब लगी थी, तो मैं सोच रही थी कि एक टॉयलेट अटैच वाला अकोमोडेशन मिल जाए। तो तभी प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे एक पीजी अकोमोडेशन दिखाया। अच्छा बड़ा सा रूम था। एक और मैंने अपना स्टडी टेबल लगाया और बीच में बेड, और वॉल से लगी हुई वार्डरोब्स थी, जिनमें मैं अपने कपड़े और बाकी चीजें रख सकती थी। और टिफिन सर्विस शुरू हो गई तो सारी प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व हो गई कि मैंने तो सोचा भी नहीं था। फ्लैट के बाकी पोर्शन में ओनर तरुण राजदान रहते थे। मैंने उनसे ये पोर्शन रेंट आउट करने के बारे में पूछा तो वो बोले, एक्चुअली कुछ महीने पहले मेरी वाइफ की डेथ हो गई, तो उस बेडरूम में अच्छा नहीं लगता। उसका चेहरा सामने आ जाता है बार बार। पुअर थिंग, बेचारे बड़े दुखी लग रहे थे अपनी वाइफ के लिए। खैर, मैंने बीच का वो डोर बंद कर दिया जो उनके पोर्शन से मेरे रूम को जोड़ता था, और मैं 1-2 दिन में ही अपने रूम में कंफर्टेबल हो गई। पर कुछ ही दिन बीते होंगे कि कभी कभी मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। लगा जैसे कोई मेरे आसपास हो। और मैंने तरुण जी से इस बारे में एक दिन कहा भी, मिस्टर राजदान, पता नहीं मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। समथिंग हॉन्टिंग, Are you joking? नहीं, शायद आप सोचती ज्यादा होंगी इसलिए। उन्होंने तो बात हंसी में ही उड़ा दी। पर एक रात अचानक किसी आवाज से मेरी नींद खुली तो ऐसा लगा जैसे बाथरूम से कुछ आवाज आ रही है। नल खुला था। ये नल अपने आप कैसे खुल गया? मैं तो सब बंद करके ठीक से चेक करके सोई थी। खैर, मैंने सोचा हो गया होगा। पर अगली रात मैं फिल्म देख के देर से लौटी तो वार्डरोब अचानक खुला और कुछ पलों में बाथरूम का डोर बंद हो गया और मैं भाग गई, बीच के डोर को पीटने लगी। तरुण जी, तरुण जी, तरुण जी, प्लीज ओपन द डोर। आई नीड योर हेल्प। तरुण जी, प्लीज। क्या है? देखिए, ये देखिए, क्या है ये? क्या है? क्या बोल रही हैं आप? What is ये वार्डरोब अपने आप खुल गया और फिर बाथरूम का डोर अपने आप बंद हुआ। रिलैक्स, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं बुरी तरह डर गई थी। तरुण जी मुझे समझने की कोशिश कर रहे थे, पर जो मैंने अपनी आंखों से देखा था उसे मैं वहम कैसे मान सकती थी। मैंने तरुण जी से कहा कि वो बीच का डोर अपनी ओर से लॉक ना करें, जिससे अगर कुछ हो तो मैं उन्हें अपनी हेल्प के लिए बुला तो सकती हूँ। पर ये तो कुछ भी नहीं था। कुछ दिन बाद एक रात अचानक मेरी नींद खुली तो मेरा वार्डरोब फिर से खुला था। बाथरूम की लाइट जल रही थी और नल से पानी बहने की आवाजों के साथ जैसे कोई पानी अपने बदन पे डाल रहा हो, ऐसी आवाजें आ रही थी। डर से मेरा खून जम गया। पर मैं तरुण जी को क्या बताती अपना वहम। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो पूरे बाथरूम में पानी फैला हुआ था। नल खुला हुआ था और पानी बाल्टी से बाहर बह रहा था। और फिर मैंने जो देखा उस पर यकीन नहीं कर सकी। जिस बॉडी वॉश को लाकर मैंने कल वार्डरोब में रखा था वो यहाँ बाथरूम में था, और वो आधा खाली हो चुका था। मैं डर से चीख पड़ी, कौन है? कौन है यहाँ? बोलते क्यों नहीं? कौन हो तुम? और तभी अचानक पानी का मग गिरा अपने आप। Oh God! कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है, और मैं भाग के वापस अपने बेड पे आ गई। एसी चल रहा था, फिर भी मेरे बदन से पसीना ऐसे टपक रहा था कि मैं पत्ते की तरह कांप रही थी। मैं अपना बैग पैक करने लगी, बिना सोचे कि इस आधी रात में मैं जाऊंगी कहाँ। और तभी मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जैसे बाथरूम में कोई सुबक रहा हो। बस मैंने अपना बैग वहीं छोड़ा और भाग के बाहर निकली और पागलों की तरह पड़ोस में जो भी फ्लैट दिखा उसका दरवाजा पीटने लगी। खोलो, प्लीज, प्लीज ओपन द डोर।
खुला तो आई सॉ अ यंग गाय। वो भजक्का सा मुझे देख रहा था। क्या हुआ? एक मिनट कौन है आप बताइए एक मिनट की ऐसी आधी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो? बताऊंगी, सब बताऊंगी, पर मुझे अंदर आने दीजिए प्लीज, प्लीज, आई बेग ऑफ यू प्लीज। ओके एक मिनट आराम से आप अंदर आ जाइए प्लीज। कम ऑन प्लीज सिट डाउन। ये लीजिए आप पानी ले लीजिए आप। अब बताइए क्या हुआ? मैं इसी फ्लोर पे रहती हूँ, 904 में। वहाँ तो वो तरुण राजदान रहता है ना? मैं उनकी पेइंग गेस्ट हूँ। व्हाट? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। देखिए, क्या मैं आज रात यहीं सो सकती हूँ प्लीज? हाँ हाँ पर एक ही रूम है तो एक काम करते हैं, आप या बेड पे सो जाइए और मुझे वैसे भी काम करना है सारी रात, तो मैं बालकनी में रहूंगा। ओके? यस। और तब मैंने उसे वो सब बताया जो पिछले कुछ दिनों में मैंने वहां महसूस किया था। पर वो सब सुन के ना ही वो डरा और ना ही शॉक्ड हुआ, बल्कि उसकी आंखों में दुख दिखा। क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है ये सब क्यों हो रहा है? अभी आप आराम से सो जाइए, सुबह मैं आपको सब बता दूंगा। बाय द वे, आई एम राहुल। कुछ जरूरत पड़े तो मुझे आवाज देना। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। और जब सुबह हुई तो तरुण ने तुम्हें अपनी बीवी के बारे में बताया? बस यही कि वो कुछ महीने पहले गुजर गई। गुजर गई? मार दिया उसने। मार दिया? यस, ही पॉइजनड हर। साल भर लॉकअप में था, अभी भी केस चल रहा है इस पे। माय गॉड, वैसे तो कितना सीधा लगता है। शी वॉज सच अ ब्यूटीफुल लेडी। और क्या हालत कर दी थी उसकी। जहर से पूरी बॉडी पे नीले निशान हो गए थे। मरने से पहले पूरे 1 हफ्ते तक तड़पती रही बेचारी। पर क्यों? क्योंकि उस तरुण राजदान को शक था कि मेरे और उसके बीवी के बीच में कुछ है। हाउ कुड एनीबॉडी डाउट सच अ इनोसेंट वुमन? वो समझता था कि उसके पेट में मेरा ही बच्चा है, इसलिए रोज टॉर्चर करता था उसको। You just shut your mouth, okay? बात मत करना मेरे से। गुलछर्रे किसी और के साथ उड़ा और यहाँ के ये नाटक। तरुण ऐसा कुछ भी नहीं है तरुण। I'm sure ये बच्चा मेरा नहीं है और मैं इसकी जिम्मेदारी कतई नहीं उठाऊंगा। Go to hell, या फिर जाओ उसके पास जिसका बच्चा तुम्हारे पेट में है। Get out of my house. Get out. नहीं, प्लीज मुझे घर से मत निकालो। अरे जा प्लीज। हट। And I'm sure उसने शुभा के बेबी को अबॉर्ट करने के लिए उसे कोई मेडिसिन दी थी धोखे से। उसका अपना खुद का मेडिकल स्टोर है ना, सो ही नोज ऑल अबाउट मेडिसिन। बच्चा शुभा के पेट में ही मर गया और इन्फेक्शन सारी बॉडी में फैल गया। पर मुझे जो कुछ दिखाई दिया वो शुभा ही होगी। उसी कमरे में तो निकली उसकी जान। ओह माय गॉड, तो मैं उसी बेड पे सो रही हूँ जिसपे। रिलैक्स, डोंट गेट स्कैर्ड। आई एम श्योर वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी। और फिर मैं वहां से अपने रूम में लौट आई। कुछ दिन सब शांत रहा। उसके बाद एक दिन अचानक मेरे अंदर वाले डोर पे नॉक हुआ और मैंने डोर खोला तो तरुण सामने था और उसके हाथ में एक बॉक्स। सिमी जी लीजिए, ये चॉकलेट खाइए। ये चॉकलेट्स? आई वन द केस। ये लीजिए, खाइए। ओह सच अ रिलीफ। थक गया था मैं कोर्ट के चक्कर काटते काटते। मुझे तो लगा था सारी जिंदगी इसी में कट जाएगी। ओह कांग्रेचुलेशंस तरुण जी। थैंक यू। पर उस रात जैसे ही मेरी आंख लगी तो अचानक बाथरूम से फिर वही रोने की आवाज सुनाई दी। और इस बार वो आवाज अंदर तक हिला गई। दर्द के साथ कैसा गुस्सा था आज उस आवाज में। मैं हिम्मत करके बिस्तर से उठी और दबे पांव बाथरूम तक गई। और जैसे ही मैंने बाथरूम का डोर ओपन किया, वहाँ सामने एक औरत बैठी थी और वो भी बिना कपड़ों के। उसका पेट निकला हुआ था, जैसे
वो माँ बनने वाली हो। उसके दूध जैसे बदन पर नीले निशान थे, जिनको वो रगड़ रगड़ कर छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वो जितना भी रगड़ती वो निशान जैसे के तैसे रहते। और तभी अचानक उसने मेरी ओर चेहरा उठाया। देखो क्या कर दिया उसने, मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा उसने। भगवान उसको नहीं छोड़ेगा, जेल में सड़ेगा वो। और तभी मेरे मुंह से निकला, पर उसे तो कोर्ट ने आजाद कर दिया। बस मेरा इतना कहना था कि जैसे वो आग बन गई, और अगले ही पल वो खड़ी हुई और उसने हाथ लहराया तो बाथरूम का डोर जैसे उखड़ते उखड़ते बचा। फिर वो किसी आंधी की तरह गई और बीच वाले डोर को धक्का मारा, और उसके धक्के से सारी लैचेस टूट के बिखर गई और वो सीधे तरुण के रूम में पहुंची। शोर सुन के तरुण चौंक के बिस्तर से उठा। कौन है? और जैसे ही उसने शोभा को देखा, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? देखो क्या हाल कर दिया है मेरा। तुम मर गई थी, पर अब तुम्हें ले जाने आई हूँ जहाँ तुमने भेजा था मुझे, मेरे 7 महीने के बच्चे को भी। चलो। मैं नहीं जाऊंगा। चलो। नहीं। अब तुम्हें भी चलना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। छोड़ दो मुझे। चलना पड़ेगा तुम्हें भी। चलो। सॉरी मुझे छोड़ दो। और फिर उसने हाथ लहराया तो सामने पड़ी टेबल दीवार से टकराई। पता नहीं कैसी ताकत थी उसमें, जैसे चिल्ला रही थी कि कान फट रहे थे। तरुण ने उसे बचने के लिए भागने की कोशिश की तो उसने हाथ बढ़ा के तरुण का गला पकड़ लिया और हवा में उठा दिया, और फिर उसने तरुण को सामने उछाल दिया। चलो। तरुण सामने की बड़ी सी विंडो का कांच तोड़ते हुए नीचे जा गिरा। सुबह लोगों को तरुण राजदान की लाश 7वीं मंजिल पर D2H केबल के सहारे झूलती हुई मिली। केबल से उसका गला घुटा हुआ था और आंखें बाहर निकल आई थीं। और ताज्जुब की बात है कि पुलिस को तरुण की पॉकेट में बेनेज़ाप्रिल का पैकेट मिला, ठीक उसी बैच नंबर का जो उसके मेडिकल स्टोर से गायब था। बेनेज़ाप्रिल वो ही मेडिसिन थी जिससे तरुण ने शुभा के बच्चे को गर्भ में ही मार दिया था। दोनों केसेस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक ही था, इसलिए शुभा का केस फिर से खुला और तरुण को शुभा के मर्डर का दोषी पाया गया। पर सवाल है कि इतने दिनों बाद अचानक तरुण की पॉकेट में बेनेज़ाप्रिल का पैकेट कहां से आया? सोच